आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। हमारे खास प्रोग्राम में आज बात क्रेडिट कार्ड की। आज के ज़माने में क्रेडिट कार्ड बैंक के ज़रिए कस्टमर्स को दी जाने वाली एक फैसिलिटी है, जिसके तहत आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च पहले करते हैं, कार्ड का बिल बाद में अदा करते हैं। ख़ास बात यह है कि अगर टाइम से क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होती है। ऐसे में हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड की यूटिलिटी के बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं SBCRM के AGM शम्स तबरेज़ साहब, क्रेडिट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग के माहिर मृणाल सिंह जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। आपसे पहला सवाल शम्स तबरेज़ साहब मैं करना चाहूँगा, ये प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी, देखिए कैश एक कागज़ की कैश होता है और ये एक कार्ड है प्लास्टिक की, जिसमें इनबिल्ट होता है एक क्रेडिट अमाउंट। ये बड़ी इसमें परचेजिंग पावर होती है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं परचेजिंग के लिए, खर्च करने के लिए विदाउट हैविंग कैश। आज मेरे पास जेब में कैश नहीं है बट मेरे पास कार्ड है, आई कैन यूज़ डैट, मैं यूज़ कर सकता हूँ, उससे कुछ भी ख़रीदारी कर सकता हूँ। मुझे बैंक जो है क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट दे देती है, मुहैया करा देती है कि इतनी पैसे की लिमिट बन गई। वो लिमिट हमारी सलाहियत के हिसाब से बनती है, मेरी इनकम कैपेसिटी के हिसाब से बनती है, मेरी प्रोफाइलिंग के हिसाब से बनती है कि मेरा पेमेंट मैं कितना कर सकता हूँ, कितना खर्च कर सकता हूँ। तो आज के डिजिटल ज़माने में हम कह सकते हैं ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है जी, और बैंक की डिजिटाइजेशन को पूरा मुकम्मल करने के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करता है ये। मृणाल सिंह जी, क्रेडिट कार्ड का तो आपने प्लास्टिक मनी का एक फॉर्म बताया, डिजिटल इकोनॉमी में बेहद ख़ास अहम है ये। इसकी वर्किंग कैसे होती है? क्रेडिट कार्ड जब दिया जाता है तो कैसे वर्कआउट करके दिया जाता है? देखिए, क्रेडिट कार्ड हर बैंक अपने अपने टाई-अप्स करती है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाले दुनिया में पहले सिर्फ 3 कंपनीज़ होती थी, मास्टर कार्ड, वीज़ा और अमेरिकन एक्सप्रेस। ये 3 कंपनीज़ इंडिया में भी आई जिन्होंने अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप किया। उसके बाद क्या होता है कि किसी भी बैंक के पास जब आप अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं जी, तो वो बैंक आपके जो पूरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपकी कमाई कितनी है, आप क्या खर्च कर रहे हैं, आपके पास अभी उस वक्त जब आप अप्लाई करते हैं किन किन चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हैं, वो सारी एक स्टेटमेंट स्टडी करती है। उस स्टडी करने के बाद ही वो मुहैया कराती है कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपकी जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पहले से बैंकेबल रहे हैं। तो आज के डेट में आपकी सारी हिस्ट्री एक जगह पे स्टोर होती है जहाँ से ये बैंक्स आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको वो क्रेडिट कार्ड दें या नहीं दें। जी, तबरेज़ साहब, क्या पर्पस स्पेसिफिक भी कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहा जाए? जी हाँ, पर्पस स्पेसिफिक भी होता है। जैसे अभी कई बैंकों ने बिजनेसमैन के लिए भी स्टार्ट किया है, लेडीज़ के लिए भी स्टार्ट किया है, औरतों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट किया है। तो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में लोग हैं, किनको कितनी सलाहियत चाहिए, किनको कितनी यूज़ है, ज़रूरत है। अब जैसे कई कार्ड एयरलाइंस कंपनी के साथ टाई अप करके किए जा रहे हैं, कई कार्ड IRCTC रेलवे के साथ किए जा रहे हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि एयरलाइंस वाले या IRCTC रेलवे अलग से कुछ रिवार्ड पॉइंट देते हैं जी, जिससे रिवार्ड पॉइंट से मुझे बाद में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। एक तरह से ये इंसेंटिव है और इस इंसेंटिव को दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की यूज़ कर सकें। और इसके बड़े फ़ायदे ये हैं कि देखिए, एक तो आप कैश रखने से बच जाते हैं, दूसरी चीज़ है कि कैश चोरी होने के चांसेस होते हैं, पॉकेट जिसको हम कहते हैं। कभी ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं। कार्ड के साथ ये है कि अगर मान लीजिए कार्ड खो भी गया तो हम दूसरा कार्ड ले सकते हैं जी। बस मुझे एहतियात रखनी पड़ेगी कि पिन नंबर और इसके बारे में जब मैं किसी से शेयर नहीं करूं,
आपको जी, हाँ, इन्फॉर्मेशन वो चीज़ कार्ड एक की, अलग जी बात वो है। चीज़ें हैं। जी, और आपने कहा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मैं थोड़ा इस पे खुलासा करना चाहूँगा। जी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है? मैं इसको एग्जांपल की तरह लेता हूँ, जैसे एक प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन होता है जी, और एक पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन होता है। प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन यानी आपने पहले पैसे भर दिए, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट पेड आप पहले यूज़ करें, पैसे बाद में दें। तो डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे होंगे, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आपको डेबिट कार्ड दी जाती है, जिसमें जितना आपका पैसा उतना ही यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपने अभी बैंक के पास पैसे जमा नहीं किए, बैंक ने आपके क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी कई सारी चीज़ें, इनकम क्राइटेरिया को देखते हुए, आपके स्टेटस को देखते हुए कार्ड दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लिमिट बनती है, अब टाइप्स ऑफ कार्ड्स में लिमिट कई, एक एंट्री लेवल की कार्ड होती है जो सबसे शुरू में दी जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लासिक कार्ड, कई बैंक कहते हैं सिल्वर कार्ड, फिर अपग्रेड होता है गोल्ड कार्ड, फिर अपग्रेड होता है प्लैटिनम कार्ड, कुछ वीज़ा कार्ड भी आजकल आ रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट्स बढ़ते जाता है। क्रेडिट कार्ड में एक और बेनिफिट ये है कि हर कार्ड में एक इंश्योरेंस कवर होता है। मान लीजिए मैंने कार्ड, फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो इंश्योर्ड है। तो जब भी हम कार्ड लें तो अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं कि मैंने कार्ड लिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जी, मृणाल सिंह साहब, आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन और रेटिंग में जी महारत हासिल आपने की है, तो क्रेडिट कार्ड जब लिया जाए तो क्या प्रिकॉशन आदमी रखे? देखिए साहब, सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड तब लिया जाए जब आपको लगे कि आप उसकी जो खर्च आप उसके ऊपर करने वाले हैं, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी आपके पास है। ये जितना ही सुविधाजनक चीज़ है, जी, उतने ही इसके दूसरी पहलू भी हैं, जी, जिसमें कुछ वक्त की सुविधा कुछ देर बाद जाके कहीं आपके ऊपर भारी न पड़ जाए। पे तो आपको करना ही है। जी, वो, और इस वजह से सबसे ज़रूरी बात क्रेडिट कार्ड के अंदर यह आती है कि आप जब भी उसके लिए अप्लाई करें तो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से और कहने से और भेड़ चाल में ना अप्लाई करें कि भाई मेरे गांव में या मेरे कस्बे में 10 लोग और आपके जानने वालों को क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो मैं भी उस होड़ में लग के अपने लिए ले लूं। बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तबरेज़ साहब, आप तो बैंक में एजीएम हैं और इस तरह की बातचीत से आपकी खूब दो चार होती होगी। जब आप कोई क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, उससे पहले एप्लीकेंट की प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? एक तो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि ऐसा तो नहीं पहले कभी लोन लिया हो जिसको ना चुकाया गया हो, या कभी क्रेडिट कार्ड ली हो, कहीं डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। दूसरे उनकी इनकम कैपेसिटी देखते हैं। हम बेसिकली क्रेडिट कार्ड को एक कैश फ्लो की तरह देखते हैं कि उनकी आमदनी कितना है और वो खर्च कितना कर सकते हैं। आजकल डिजिटल टाइम में क्या है कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बनाना आसान होता जा रहा है, इन द सेंस कि मान लीजिए किसी के पास किसी भी तरह का इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर रहा है, मान लीजिए अभी क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उनकी एक प्रोफाइलिंग डेटा बन रही है जी, और जिसके आधार पे उसके मंथली खर्चे का एस्टिमेट बन रहा है कि मंथ में मान लीजिए कोई बच्चों की फ़ीस जमा कर रहे हैं, मूवी भी जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े ख़रीद रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम बिग बाज़ार में ख़रीद रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि इस इंसान की महीने की इतनी खर्च है और ये महीने में पेमेंट भी कर रहा है रेगुलरली और उसकी इनकम इतनी है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आधार होता है, बहुत ज़रूरी आधार होता है, तो इसकी बेसिस पे उसकी लिमिट और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। दो चीज़ हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड बनाने में, मुसलसल बात करें मोटे तौर पे, तो एक कैरेक्टर और दूसरा कैपेसिटी। तो कैरेक्टर में सिविल का बड़ा रोल होता है, डिफ़ॉल्ट का, और कैपेसिटी की वो पे कर पाएगा कैपेसिटी, तो उसकी इनकम से और अर्निंग से और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल से हम पता कर लेते हैं। जी। तो साहब, क्रेडिट कार्ड से अभी आपने बताया, हम चलते हैं सिबिल की ओर, क्योंकि ये आम नाजरीन को पता होना चाहिए कि सिबिल क्या है, और मैं आपसे यही पूछता हूँ कि सिबिल क्या है और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ से इसका क्या लेना देना है? जी बिल्कुल जी, आज के डेट में सबको ये पता होना ज़रूरी है कि आप जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आपके बैंक में रोज़मर्रा के दिन में आप बैंक में अपना काम करते हैं, चाहे आप अपनी कंपनी चला रहे हों, चाहे आप अपने व्यक्तिगत रूप से जो बैंक में कार्यरत कर रहे हैं,
लेना देना, चेक काटना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक, मान लीजिए एक ये रिपोजिटरी कहते हैं इसे जी। जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा। ये पहली ब्यूरो बनाई गई थी, ये एक संस्था बनाई गई थी जिसमें सारे बैंकों को हर महीने जितनी भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इनको देनी थी। जब ये शुरू हुआ था तो सिर्फ एक कंपनी थी ऐसी। आज के डेट में ऐसी भारतवर्ष के अंदर 4 कंपनियां बनी हुई हैं जिनके पास हर बैंक हर महीने इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी आप काम करते हैं बैंक के साथ वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें जाता है। इसीलिए बहुत ही अहम होता है कि आप किसी भी चीज़ जो आप बैंक के साथ डील कर रहे हैं उसके ऊपर आप इंश्योर करें कि आपकी कोई भी ऐसी हरकत ना हो जैसे चेक बाउंस हो या आपने कोई लोन ले रखा हो उसको टाइम से आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या आपने किसी और तरीके का बैंक के साथ किसी भी तरीके की डीलिंग कर रखी है, घर का लोन हो, पर्सनल लोन हो, पढ़ाई के लिए लोन हो, इन सब की जो आप रीपेमेंट करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें जाती है। वहाँ पे आपकी ये पूरी पिछली हिस्ट्री देखने के बाद आपकी व्यक्तिगत एक पर्सनल स्कोरिंग होती है। जी। आप उसे रेटिंग कह लें या स्कोरिंग कह लें, बैंक में सिबिल का जो हम कहते हैं स्कोर निकलता है। आगे के आप जो भी कार्य करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हों, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हों, चाहे आप घर खरीद रहे हों, चाहे आप नया बैंक अकाउंट ही क्यों ना खोल रहे हो, उन दौरान आपकी ये रिपोर्ट कोई भी फाइनेंशियल संस्था सिबिल से या बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन 3 जो बचते हैं उनसे मंगाएगी और उसके बेसिस पर डिसाइड करेगी कि आपके साथ डील करना है या नहीं है। इसका एक और फ़ायदा है सर, इसमें अगर आपकी रवैया इसमें और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्कोर अच्छा निकलता है तो कुछ कुछ बैंक्स हैं जो आपको जो उनका ब्याज दर होता है जी उसमें भी आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक तरह से ये आपका इंडेक्स हो गया। जी बिल्कुल। फाइनेंशियली ये आदमी कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल। इसका पेमेंट रिकॉर्ड क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, उस देखते हुए बैंक उसको लोन में भी कमी कर सकता है। बिल्कुल। क्या ये सही है? अगर बिल्कुल कर सकता है। कुछ कुछ जगहों पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। जी। अगर आपकी बहुत अच्छी स्कोर है तो आप खुद भी बैंक से मांग सकते हैं कि जी मेरी जो सिबिल स्कोर निकल के आ रही है ये अव्वल दर्जे की है, तो क्यों ना मुझे आप किसी भी चीज़ पे इस पर रियायत दे रहे हैं, ये आप डिमांड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज़ के। मैं तबरेज़ साहब के पास आता हूँ। अक्सर आपके पास इस तरह के भी केसेस आते होंगे कि पेमेंट जो है वो डिले कर रहा है बार बार, एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया, तो उसका नुकसान कब, क्या, कैसे और कैसे हो सकता है नुकसान? क्योंकि यंग लोगों में क्रेडिट कार्ड लेने की टेंडेंसी है, खर्च करने की टेंडेंसी है, अच्छी बात है, कंजम्पशन अगर होगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा अगर उसका डिले पेमेंट बिहेवियर है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए क्रेडिट कार्ड बड़े यूज़फुल हैं, बहुत अहमियत है इसकी, बड़े नुकसान भी हैं। तो एक चीज़ इसका फ़ायदा पहले हम समझ लें कि इसमें मुझे जो है जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री फंड मिलता है 50 डेज़ का। जी। साइकिल के हिसाब से मान लीजिए मेरा पेमेंट साइकिल 20 तारीख को, महीने की 20 तारीख को, तो मैं इस डेट में परचेज़ करूं कि मुझे 50 डेज़ के बाद मेरा पेमेंट ड्यू होगा, तो मैं बड़े आराम से यूज़ कर सकता हूं। और वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगते, बल्कि उसको यूज़ करने के रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसको हम इन कैश कर सकते हैं, जिनको हम किसी तरह से गिफ्ट में भी, वाउचर्स में भी ले सकते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर नहीं टाइमली पेमेंट किया तो बड़े नुकसान है इसके, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कॉस्टिंग बहुत कंपाउंडिंग है और बहुत हेवी इंटरेस्ट है। समथिंग नियर अबाउट आप कहें सालाना बात करें तो 50%। ओह माय लॉर्ड। हाँ, इसमें 2 चीज़ें होती है। जब पेमेंट का स्टेटमेंट आता है तो आपके पास 2 अमाउंट वो मांगते हैं, एक तो पूरा ड्यूज़ अमाउंट और एक कहते हैं मिनिमम ड्यूज़ अमाउंट। मान लीजिए पूरा स्टेटमेंट जो है 20,000 रुपये का, तो एक ऑप्शन है आपके पास कि 20,000 रुपये पे करें, दूसरा ऑप्शन वो देते हैं कि आप 2,000 भी पे कर सकते हैं। बट 2,000 पे करना बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, नुकसान है इसके। जी। क्रेडिट कार्ड कंपनी इससे भी कमाती है। 2,000 हम पे करेंगे तो मेरी
दो चार्जेस होते हैं, एक होते हैं डिफ़ॉल्ट चार्जेस और एक होते हैं इंटरेस्ट चार्जेस। तो डिफ़ॉल्ट चार्ज तो नहीं लगेंगे, बट इंटरेस्ट चार्ज मेरा लगने लगेगा 50% से, और पूरे अमाउंट पे लगेगा। जो मुझे 50 दिन का जो बेनिफिट मिलना था वो उसका भी नुकसान होगा। और दूसरी बात है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किसी ने किया, डिले पेमेंट किया, तो ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होगा। फिर फ्यूचर में मान लीजिए आपने बिज़नेस करना हो या हाउसिंग लोन लेना हो तो दिक्कत आती है। इसलिए हमें बड़े संभल के, बड़े होशियारी के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ के फ़ायदे हैं, अब्यूज़ के नुकसान हैं। जी शम्स जी के साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर, इसमें जो एक नुकसान और है वो ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आपके पास उसकी बिल आती है तो उसमें जी एक डेट लिखा होता है, एक तारीख लिखी रहती है कि इस तारीख तक आप कृपया पैसा जमा कर दें जी। अगर आपने उस तारीख तक पैसा नहीं जमा किया तो ये जितने चार्जेस बताए हैं शम्स जी ने, उसके साथ एक पेनल्टी लगती है लेट पेमेंट की, तो वो भी नेसेसरली जुड़ जाता है और इंटरेस्ट उसके ऊपर भी लगता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और पैसे देने हैं आपने, तो कृपया करके उस पैसे को उस तिथि के अंदर दे दें। उसके बाद देने का इंटरेस्ट शायद फिर भी बच जाए क्योंकि आप पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन भी डिले होता है तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर लेट पेमेंट फ़ी लगा देती है, जो भी काफ़ी सब्सटैंशियल हो जाता है जी। देखे तो माना जाए कि ये क्रेडिट कार्ड को आप फाइनेंशियली जुडिशियसली यूज़ करें, दवा की तरह से यूज़ करें, डाइट की तरह से यूज़ ना करें। इसके एक और फ़ायदे मैं बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ आपके खर्चे का प्रोफाइलिंग देता है। जैसे मैंने भी यूज़ किया, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ कि मैं देखता हूँ मंथ में, मैं साल का एक प्रोफाइलिंग लेता हूँ कि मैंने घूमने पे कितना खर्च किया, फूड पे मेरे कितने खर्चे हुए, क्लोथिंग्स पे कितने खर्चे हुए, कपड़े पे, खाने पे, घूमने पे, ट्रैवलिंग पे। उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू प्लान, हमें प्लान करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि एवरीबडी, सभी लोग प्लान कर रहे हैं, तो हमें भी उस प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो कई बार हमें फैसला करना पड़ता है कि अगले बार, अब जैसे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जानते हैं, शौक़ होता है, उनको कुछ प्लान है घूमने का, तो वी कैन प्लान। हम उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड प्रोफाइलिंग को देखते हुए कि हम कुछ खर्चे कम कर सकें, किसी को बढ़ाना है तो कुछ खर्च कम कर सकें, किसी पे मान लीजिए स्कूल के फीस वगैरह बढ़ रहे हैं तो हम कहीं पे कटौती भी करनी चाहिए हमें। तो ये बड़ा गाइडेंस देता है। ऐसे आप कैश से काम करेंगे तो पता नहीं चलता है। पहले ज़माने में मुझे याद है, मेरे वालिद साहब जो हैं वो नोट किया करते थे डायरी में, जी हाँ, कि कितना खर्च कर रहे हैं एक प्लानिंग के लिए। अब ये डिजिटल से, प्लास्टिक मनी से ये फ़ायदा है कि ये चीज़ आपके पास जो है ईज़िली और रेडीली अवेलेबल है आपके सिस्टम में, आपको बखूबी गाइड करता है और आपको रास्ता भी दिखाता है कि आगे आप कैसे चलें। हाँ, अपने खर्चों को आप तरजीह दे करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस कर सके। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ हमराल सिंह जी साहब, बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जाए? आपने सारी चीज़ें बता दी, तो अब बेस्ट क्रेडिट कार्ड, कौन सा कार्ड सबसे अच्छा है और कैसे? देखिए, इस बेस्ट क्रेडिट कार्ड समझना वो आपके यूज़ के ऊपर है जी। अब जैसे शम्स साहब ने पहले भी बताया, आपने पूछा भी था कि कितने प्रकार के क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उसको अगर आप सम अप करना चाहें तो उसको मोटा मोटी आप 5 तरीके के कह सकते हैं। एक होता है जिसको ये लोग कैटेगराइज करते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, जिनके साथ अगर आपकी वैसी अगर रहने सहने का तरीका है जो आप 5 स्टार होटल्स यूज़ करते हैं या काफ़ी ऊंचे तबके की चीज़ें को यूज़ करते हैं, तो उनमें उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी जो खर्च करने पे रिपेयर नहीं, और दूसरी की खर्च करने पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो उन सब चीज़ों के काम आते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। पेट्रोल डीजल पे कुछ कंपनीज़ ने टाई अप की हुई हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के साथ, तो वो उन टाई अप के बेसिस पे क्या होता है कि नॉर्मल तरीके में आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको जब भी पेट्रोल भराते हैं 2.5% सरचार्ज लगता है, एक चार्ज लगती है उस पूरे जितना भी आपने उस पर खर्च किया है उसके ऊपर। जो टाई अप वाले कार्ड होते हैं उस पर आपको नहीं लगता है। तो अगर उल्टे कैशबैक की कुछ वो कैशबैक की थी, लेकिन वो कैशबैक अब शायद वो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कर रही थी, लेकिन वो कैशबैक
शायद अब वो धीरे धीरे हाँ, विड्रॉ withdraw हो गई होने का है या कुछ सुन विड्रॉ रहे हैं हो कि चुकी है। as if it will be withdrawn यस in near वो future। वही है, वही तरीका है। लेकिन जो टाई अप, जैसे आप सिटी बैंक का इंडियन ऑयल के साथ टाई अप है, ICICI बैंक का हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ टाई अप है, उन कार्ड्स पे आपको वो जो सरचार्ज लगता है वो नहीं लगता है। तीसरा है ट्रैवल के लिए, जो बता रहे थे सर कि भाई कुछ फ़्लाइट्स के साथ टाई अप है, मेक बाय ट्रिप के साथ टाई अप है, जो रोज़ लेडीज़ वगैरह यूज़ करती हैं उनको आप देखिए बिग बाज़ार के साथ जो टाई अप हैं कार्ड्स के, उनके फ़ायदे होते हैं। तो ये जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, बैंक पे डिपेंड करता है कौन सा बैंक आप चूज़ करना चाहते हैं, जिससे आपका रोज़ का रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जिस बैंक के साथ आप डील करते हैं, अगर उनका क्रेडिट कार्ड हो तो उसे यूज़ करने में भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी उनके साथ संबंध बने हुए हैं। वहाँ पे आपको आसानी होगी किसी के साथ कुछ तकलीफ़ हो गई अगर कार्ड को लेके तो बातचीत करने में। तो ये कोई लिखित रूप नहीं है कि ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये सबसे अच्छा कार्ड है। वो कार्ड आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से देख के तब चूज़ करें कि मेरे लिए कौन सा इसमें सबसे अच्छा कार्ड हो सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब की बात है, हर चीज़ बेस्ट है अगर आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को, खर्च करने की आदत को और पेमेंट करने की जो सलाहियत है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको मैच कर लें। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड भी आजकल गवर्नमेंट दे रही है, ये कैसे दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है हम किसान को फार्मिंग के लिए देते हैं जी। क्रॉप लोन्स जिसे हम कहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड के रूप में उनकी ज़मीन के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से, जो उनका तहसीलदार होता है वो क्रॉपिंग एरिया बताता है कि इनके पास इतनी, मान लीजिए बीघा लैंड है, ज़मीन है और इतनी बीघा में इतना क्रॉप्स सालाना ये उगाते हैं और बेचते हैं, तो उसकी एक वैल्यू होती है और उसके हिसाब से हम उनकी लिमिट बांध देते हैं और उनको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड से वो फिर अगेन ये प्लास्टिक मनी हो जाता है और वो ATM मशीन में जाके यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ी किसान को एक तरह से एम्पावर्ड भी करता है। ये बड़े अपने आप को फील करते हैं कि चलो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना भी है कि किसानों की आय 2022 तक हम दुगनी कर दें। तो उसमें ये क्रेडिट कार्ड की एक बहुत बड़ा रोल होगा, अहम रोल इसलिए भी रोल होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और कही थी कि जो एक सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं, मतलब किसानों को जो नुकसान होता है बिचौलियों से होता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, ऑनलाइन आजकल सेल ट्रेडिंग शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने कि किसान अपनी माल सीधे डायरेक्ट जो है एंड यूज़र तक भेज सके। हाँ, ई-नैम के जरिए। तो उसमें भी देखिए जब क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करेंगे, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखेंगे तो धीरे धीरे इसमें भी विस्तार उनका जो है इजाफा बढ़ता जाएगा, वो कई चीज़ें सीखते भी जाएंगे और अल्टीमेटली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हमारी कोशिश है और बाद में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा मेगा ऑब्जेक्ट है, विच इज़ पॉसिबल, मुमकिन है। बस जरूरत है कि हम थोड़े से अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को सुधार लें, डिसिप्लिन हो जाए। बिल्कुल डिसिप्लिन। मृणाल सिंह साहब, मैं आपसे एक और सवाल, जो नया ट्रेंड है आजकल क्रेडिट कार्ड ऑन और ऑफ करना, ये माना जा रहा है कि इसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड होंगे वो कम होंगे, तो ये ऑन ऑफ जो करना है क्रेडिट कार्ड को, वो क्या है और इसमें फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं? सर देखिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड समझना चाहें तो आजकल हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि हर के पास हो, लेकिन कभी मौका मिले तो आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल आती है और एक सीरीज़ है उसमें जाम तारा करके, उसको देख के आदमी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आज के डेट में आपके क्रेडिट कार्ड के साथ किस तरीके के और किस लहजे से OTPs और CVV नंबर जो एक होता है जी, उसको आपको किस तरीके से कोई कोक्स करके वो ले सकता है और इसके क्या क्या नाजायज़ फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्रेडिट कार्ड में एक और चीज़ जो किया जा सकता है, और शम्स जी बताएंगे बैंक के रूप की तरफ से कि क्या, और जो मुझे सुनने में आया था, मैं उसको यूज़ कभी किया नहीं हूँ, लेकिन एक होता था कि भाई आप प्री लोड करा सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट जितनी आपकी है आप उसी लिमिट तक उसको बांध सकते हैं सरकार उसमें, कि अगर उसको नहीं आप उससे ज़्यादा स्पेंड करना चाहें तो आप पहले ही बैंक के इसमें आप लिख दें कि भाई मेरी लिमिट इतनी ही तक सिर्फ रहनी चाहिए, तो उसी स्टेज पे वो वहाँ पे वो फिक्स करेंगे, उससे आगे आप उसको कभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे।
इस चीज़ को लेके। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं वही पूछना चाह रहा था, जो आम एक इम्प्रेशन जाता है वो ये है क्रेडिट कार्ड ऑन और ऑफ करने का मतलब जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप ऑन कर लीजिए Exactly. और जब आप ना चाहें तो उसे ऑफ मोड में रख दें। तो उसमें OTP की भूमिका है। तो चूंकि आप बैंकर हैं, आप इन स्थितियों से दो चार होते हैं, तो बहुत क्विक रिएक्शन में मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये फैसिलिटी फ्रॉड को रोकने में कामयाब होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, कार्ड के पीछे एक कस्टमर केयर नंबर होता है, हमें उनको एडवाइस करना पड़ता है कि मेरा अभी मैं मान लीजिए बाहर जा रहा हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड ज़्यादा हो रहे थे, तो एक सभी कार्ड में क्या बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं, वो हम कस्टमर केयर पे बोल दें कि मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरा भी है कि मैं 5000, जैसे मिनाल जी ने बताया, कि मैं सिर्फ एक छोटी लिमिट फिक्स कर देता हूँ कि मैं 5000 से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। जब करूँगा तो फिर वहाँ से OTP की या फिर मैं मेल भेजूँगा या कस्टमर केयर को बताऊँगा। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए कि अपनी कार्ड को SMS इनेबल कर ले, मतलब ये नहीं कि अपनी बैंक को बता दें कि जब भी मेरे ट्रांजैक्शंस होगा मेरे पास SMS आनी चाहिए। हाँ, उसके भले ही कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हों, नहीं, चार्जेस तो नहीं है, वो फ्री है, ऐसी अभी चार्जेस नहीं है जी। और दूसरा है कि OTP आनी चाहिए। और एक चीज़ और है, अपनी मोबाइल नंबर अपनी कार्ड कंपनी को हमेशा अपडेट रखें। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं लेकिन कार्ड को नहीं बताते, और मेरा पुराना मोबाइल नंबर किसी और के हाथ लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें OTP जनरेट हो सकती है। और ईमेल आईडी पे भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखें, क्योंकि कार्ड कंपनी ईमेल आईडी पे भी OTP भेजती है। आप हमारे स्टूडियो में आए, जी, तहे दिल से शुक्रिया। जी जी। हमारी ये कोशिश रहती है कि पैसा बोलता में आपको हम फाइनेंशियल जो भी ट्रेंड्स हैं उससे वाकिफ़ कराएं, और इसके साथ ही इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशन हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।